पैसे दिए इसने, पहली बार दिया, फिर बोला कम पड़ गया, दूसरी बार दिया, लेकिन उसने बेल के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा इनके पुराने गांजे और सट्टे के कुछ धंधे के कुछ पैसे थे, कुछ इसने उधार भी उसे दिया था जब उसके पास पैसे नहीं थे। ये 3 तरह के पैसे। ये छोटी कारण थी कि वो इतने कम पैसे वो वापस नहीं कर रहा था। इनके मन में ये भी मंशा थी कि उसके पास पैसे बहुत है, मैं अपने ये 1,00,000-1.5 लाख तो निकालूंगा ही, वसूली में बहुत सारे पैसे निकाल सकता हूँ। और क्योंकि ये जान पहचान के थे, अपहरण के बाद कभी भी छूटता तो ये पकड़े जाते, तो इनके मन में हमेशा से मंशा थी कि हम पैसे निकालेंगे, निकले या नहीं निकले उसे मारना ही है। इसकी प्लानिंग उन्होंने लगभग 20-25 दिन पहले कर ली थी। सिम जो उन्होंने सिम प्रोक्योर किया है, सॉरी हाँ नहीं बताओ जो उन्होंने सिम प्रोक्योर किया है वो 25 दिन पहले प्रोक्योर कर लिया था। और जो रूम लिया है, इसी मकसद से रूम लिया था, वो भी 15 दिन पहले ले लिया था। तो प्लानिंग इनकी बहुत है। ये 20 अप्रैल को जेल से छूटा है, 10 दिन गाँव गया है, और 1 मई से प्लानिंग शुरू हो गई थी। 8 मई को सिम मिल गया था, 15, 16, 17 मई को रूम ले लिया था। तो प्लानिंग बहुत पहले से हो गई थी। ये पूरा षड्यंत्र था। ये गिरफ्तार कहाँ से हुए तीनों मिले? ये जो आशीष है वो खुर्सीपार में हमने इसे सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया था, बाकी दोनों भाग रहे थे, और हमने आरपीएफ की मदद से नागपुर में इनको पकड़ाया था। हम अच्छा, 2 नागपुर में मिले। दिनांक 1 जून 2023 को भिलाई 3 थाने में सूचना मिली कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसका पति पिछले रात भर से गायब है। रात में वो 7 बजे 7:30 बजे करीब घर से निकला था, ये कहकर कि थोड़ी देर में घर आ जाएगा, और उसके बाद फिर वो घर नहीं लौटा रात में। और सुबह 6 बजे करीब उनको पहले एक कॉल आया पति के नंबर से, जिसको इनके बच्चे ने उठाया, और फिर उसने 10 बजे दोबारा कॉल करने के बाद कही। 10 बजे दोबारा जब बात हुई तो जो पति के नंबर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसने इनकी पत्नी विमला साहू को बोला कि आपके पति हमारे कब्ज़े में हैं और उनको छुड़ाना है, तो 2 दिन के अंदर आप 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए, और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपके पति को मार दिया जाएगा। सूचना तत्काल पुलिस थाने में दी गई। पुलिस थाने के साथ में ACCU की जो टीम है उसकी जॉइंट टीम बना करके तुरंत जो पीड़ित है उसकी पतासाजी और जो मोबाइल फ़ोन जो कॉल आया था उसके संबंध में पतासाजी करने में टीमें जुट गईं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो ओम प्रकाश साहू जो कि लापता थे उनके फ़ोन नंबर का साइबर CDR एनालिसिस किया। CDR एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि बीच बीच में उनका फ़ोन ऑन होता है फिर ऑफ़ हो जाता है, और अलग अलग लोकेशंस में उनका फ़ोन ऑन हो रहा था और फिर ऑफ़ हो जा रहा था। तो इनिशियली ये सस्पिशन था कि शायद उनको ले करके साथ में घुमाया जा रहा है। तो हम लोगों ने साथ साथ टावर डंप डेटाज वगैरह भी अलग अलग इलाकों के निकाले जहाँ जहाँ वो उनके लोकेशन आए थे, और उसके अलावा फील्ड पे भी हमारी पार्टियाँ थी, क्योंकि जो कॉल आया था उसमें ये कहा गया था कि हम लोग महादेव ऐप से बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी पिछले रिकॉर्ड थे जिनका ऐप के संबंध में उनके संबंध में पतासाजी करना चालू किया। साइबर एनालिसिस से हमको 1-2 नंबर मिले जो कि थोड़े डाउटफुल लगे, सस्पिशियस लगे, जो इनके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में भी थे और जिस क्षेत्र में ये घूमे थे उनके आसपास उपस्थित भी थे। जब इन नंबर्स को फिज़िकली वेरीफाई करके लोकेशन पे जा करके इन नंबर्स के जो धारकों को अपने कब्ज़े में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात जो एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष तिवारी है, उसने हम लोगों को एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू उसके साथ में था। हालांकि पूरी बात उसने नहीं बताई। फिर थोड़ा और क्वेश्चनिंग करने में और पूछताछ करने में फाइनली उसने फिर इस बात को एक्सेप्ट किया कि आरोपी जो पीड़ित जो ओम प्रकाश साहू है वो 31 तारीख की रात में उसके साथ था और उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी। उसी के निशानदेही पे हम लोगों ने जो पीड़ित है उनका शव भी बरामद किया। शव स्कूटी जो उनकी थी उसके साथ में बांधा हुआ था इस तरीके से ताकि शव फ्लोट करके ऊपर ना आए, और उनके नंबर से और उनके निशानदेही पे बाकी जो 2 साथी उनके आरोपी के हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उनको भी पकड़ा और उनसे भी पूछताछ करके उन लोगों ने भी जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष तिवारी की 1 दिन की पुलिस रिमांड कर ली गई थी और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे पेश किया जाएगा। घटना का जो मोटिव था, आशीष तिवारी क्योंकि आदतन अपराधी रहा है, पहले ये लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में दुर्ग जेल में सज़ा काट रहा था। उसी दौरान जो ओम प्रकाश साहू पीड़ित हैं वो भी जेल गया था। वो गांजे की तस्करी में उसे जेल हुई थी। जेल में इन दोनों की
पहचान हुई और वहाँ जान पहचान होने के कारण ये लोग जब ओम प्रकाश साहू बाहर आया तो ये लोग एक दूसरे को किसी तरीके से कांटेक्ट करके रखे थे और इसने ओम प्रकाश साहू ने आशीष तिवारी को ये भरोसा दिलाया था कि वो बाहर आकर के उसकी ज़मानत करा देगा। उसके एवज़ में उसने कुछ पैसे लिए थे 30,000 रुपये। उसके अलावा ओम प्रकाश साहू ने कुछ और पैसे आशीष तिवारी का कुछ दूसरा काम करने के लिए भी अपने अकाउंट में डलवाए थे। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आशीष तिवारी ने डाले थे। आशीष तिवारी को ये लगता था कि ओम प्रकाश साहू काफ़ी मतलब रिसोर्सफुल बंदा है, क्योंकि ये गांजे का भी व्यापार करता है, पहले ज़मीन दलाली से भी जुड़ा हुआ था और रिसेंटली सट्टे के व्यापार से भी सट्टा भी खिलाता था, जो मटके वाला सट्टा होता है। तो इसे ऐसा लगता था कि इसके पास काफ़ी पैसा है। तो ये बाहर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद इसने पैसे भी मांगे उससे, तो उसने जो उसके पुराने 1.5 लाख रुपए थे वो नहीं दिया। तब इसको ऐसा लगा कि इसका अपहरण करके इसके परिवार से एक मोटी रकम वसूली जा सकती है। इन लोगों ने प्लान यही बनाया था कि इसको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके मार देंगे और इस तरीके से लाश को गायब करेंगे कि लोगों को लगे कि अपहरण होने के बाद ही गायब हो गया है और घर वालों से हम फिरौती की रकम वसूलेंगे। तो 31 की रात को ही इन लोगों ने इसको, ओम प्रकाश साहू को तीनों ने मिल करके गला दबाकर मार डाला था और उसी दिन फिर सुबह इन लोगों ने इसकी वाइफ को कॉल किया रैंसम के लिए। तो पूरी घटनाक्रम में शुरू में जो महादेव सट्टा ऐप की जानकारी या की बात आई थी, तो पूरी पूछताछ में ये पता चला या ये समझ आया कि इन लोगों ने जो महादेव ऐप का नाम लिया था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि हमारी विवेचना किसी दूसरे दिशा में रहे, गुमराह करने के लिए नाम लिया था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान महादेव ऐप से संबंधित कोई भी साक्ष्य या कोई भी दस्तावेज़ नहीं मिले। फिर भी इन लोगों ने कुछ लोगों का नाम जो लिया था उसके संबंध में जब पतासाजी की गई, तो जिस समय ये आशीष तिवारी जेल में था उस समय महादेव ऐप की जो लगातार कार्रवाइयाँ दुर्ग पुलिस द्वारा की गई थी, तो कुछ एक आरोपी जो है इनके साथ जेल में ही थे और उस दौरान वहाँ पे इनकी जान पहचान जेल में रहने के कारण हुई थी। तो इसने उन लोगों का नाम बताया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और ऐप के नाम पे परिवार वालों को डरा सके। हम लोगों ने जो सद्दाम है जिसका नाम आया था उसको भी पकड़ा और उस समय जिस समय सद्दाम को पकड़ा गया उस समय वो खुद महादेव ऐप के काम से बाहर निकला हुआ था और उसके साथ में कुछ पैसे हमको बरामद हुए। तो एक सेपरेट केस में उसको भी सट्टा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट है उसमें जेल भेजा जा रहा है। मर्डर का प्लानिंग पहले से बनाए थे कि मर्डर करना है इसका करके, फिरौती मांगना है करके? जैसा मैंने बताया, इन्होंने कुछ 10-12 दिन पहले एक किराए का मकान लिया था जहाँ पे एक्चुअल घटना हुआ है। उस किराए के मकान को लेने का पर्पस ही ये था कि वहाँ पे कुछ इसको बुला करके रखेंगे। इन लोगों ने यही प्लान किया था कि अगर फिरौती मिल भी जाती और नहीं भी मिलती, दोनों ही केस में इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि इसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये हमको पहचानता है और पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। तो इनका प्लान था कि इसको गायब कर देंगे, मतलब मार करके बॉडी को ऐसे गायब करेंगे कि पुलिस को भी या किसी को भी इसका सुराग न मिले और पैसे भी इनको मिल जाए। महादेव के पैसे की वसूली के लिए पूरा एक वो है, ग्रुप है जो बड़े बदमाशों का, उसको ठेका दिया गया। 3-4 ऐसे केस भी हुए हैं। तो उस दिशा में पुलिस क्या कर रही है, ये भी उसी से जुड़ा लग रहा है। ये हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, अभी तक की जितनी भी हमारी जांच हुई है उसमें अभी तक कोई भी साक्ष्य उससे जुड़े हुए नहीं मिले हमको। हालांकि जांच अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन सबके हैं, सबका फॉरेंसिक जांच भी किया जाएगा, जो डिलीटेड एविडेंस है उसको भी निकाला जाएगा और अगर उस दिशा में कुछ तार जुड़ता है तो उसमें भी फिर कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है उस समय सद्दाम कहाँ था? सद्दाम उस समय ये था मामला हत्या का, जहां पर हमारे एसपी सलफ सिन्हा जी ने पूरे मामले का खुलासा किया। चंद घंटों ने पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ लिया। आगे ऐसी और भी खबरें आपको देती रहूंगी। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं मनीषा, धन्यवाद।